नमस्कार दोस्तों। धृतराष्ट्र किस पाप के कारण अंधे थे? आइए जानते हैं इस रहस्य को इस वीडियो के माध्यम से। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि गांधारी को 100 संतानों का जन्म देने का आशीष है, तो अंधेपन का दुख मिट गया और धृतराष्ट्र 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। कुरुक्षेत्र में उनके 100 पुत्र मारे गए थे। एक पिता के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो संदेश दिया था, उसे अर्जुन अतिरिक्त संजय और धृतराष्ट्र ने भी सुना था। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब कुछ पूर्व निर्धारित है, सबको उनके पूर्व के कर्मों का दंड भोगना होगा। धृतराष्ट्र वह बात स्मरण थी। दुर्योधन और दुशासन मुख्य रूप से पांडवों और द्रौपदी के दोषी थे। उनके मारे जाने को तो धृतराष्ट्र कर्मदंडों को जोड़ रहे थे, पर शेष पुत्रों की तो कोई भूमिका ही नहीं थी। वे क्यों मारे गए, यह प्रश्न धृतराष्ट्र को बहुत परेशान करता था। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, मैं अंधा पैदा हुआ हूँ, मेरे 100 पुत्र मारे गए हैं। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका यह दंड मुझे मिल रहा है? आपने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वह कर्मों का दंड है। मेरे अंधे होने के 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे एक क्या कारण है? कृपा करके मुझे यह बताएं। अपने पुत्रों को खाने की पीड़ा से उबरने में यह काम आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आपने उचित ही सुना था। कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है, उनसे कोई बच नहीं सकता। राजा और सामर्थ्यवान लोगों के कर्मों का दंड विशेष रूप से भोगना पड़ता है। ईश्वर उन्हें सामर्थ्यवान बनाते हैं तो उनसे ज़्यादा जिम्मेदार होने की आशा रखते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा ना महाराज। आप इस जन्म में राजा हैं और पूर्व जन्म में भी राजा थे, पर आपने कई पाप किए हैं। धृतराष्ट्र अधीर हो गए। वे बोले, हे केशव, मैंने इस जन्म में जो किया है वह मेरे सामने है। एक राजा और एक बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे वही उचित लगा। पूर्व जन्म का रहस्य जानने को उत्सुक हूँ। कृपा करके वह रहस्य खोलें कि ऐसा कौन सा पाप था कि मैं अंधा भी हुआ और 100 पुत्र भी गंवाए। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पूर्व जन्म की याद दिलाई, शुरू की उन्हें पूर्व जन्म के ले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में भी आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था, जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को उस हंसों से अपने संतान का जैसा लगाव था। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह नहीं जा पा रहा था। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ में हंसों का बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजा पालक होता है। तुम और तुम्हारे हंस दोनों उनकी प्रजा हो। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को जाओ। आप एक प्रजा पालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण कोई यह बात अच्छी न लगी। वह आपके पास आया है और आपकी अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। उसने ब्राह्मण के तीर्थ से लौट आने का हंसों की रक्षा का दायित्व स्वीकार किया। ब्राह्मण हंस और उसके बच्चे को आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा को गए। हंस आपके महल के तालाब में ही पलने लगे। आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। आप उस समय अपने महल के बाग में घूम रहे थे। आपकी नज़र हंसों पर पड़ गई। आपने सोचा, सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया। का स्वाद आखिर कैसा होता होगा? आप इसी विषय पर सोचते रहे और हंस का मांस खाने की इच्छा तीव्र होती चली गई। यह इच्छा अब पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी और आप खुद को रोक ही न पाए। आपने हंस के 2 बच्चे भूनकर खा लिया। उसका स्वाद आपकी जिह्वा को लग गया। हंस के एक एक करके 100 बच्चे हुए। आप सबको खाते चले गए। अंततः हंस संतानहीन होकर दुख के में मर गया। कई साल बाद ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और आपके पास आया। उसने आपसे अपने पुत्रों के बारे में
हंसों के बारे में पूछा। हंस तो आपके लालच की बलि चढ़ चुके थे। प्रजापालक राजा यह कैसा कहता कि उसने अपने प्रजा की संपत्ति को चुपके से लूट ली, इसलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते घर चले गए। महाराज घृतराज, आपने हंस के बच्चों को खाकर और फिर झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया, जिसने आप पर इतना विश्वास किया था। आपने प्रजा के धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। जीवा के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे भूनकर खा गए जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने उस असहाय का वध किया जिसे आपने आश्रय दिया था। यह बहुत ही बड़ा पाप है। हे राजन, इस घोर पाप कर्मों का आपको दंड मिला है। जैसे आपने जीवा के लालच में हंस के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र लालच में पड़कर मारे गए। उन सब की जीवा की आवश्यकता से अधिक उदंड थी। जिसने आप आँख मूंद कर भरोसा किया, उस तीर्थ यात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। कोई आँख मूंद कर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं ही तोड़ना चाहिए। इस विश्वासघात के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप उसी का फल भोग रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।